बच्चों देखिए, ये दूसरा सवाल है। निम्नलिखित प्रेक्षणों की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। प्रेक्षण कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। पहली संख्या देखिए 59 है, दूसरी 75 है, 68, 70, 74, 75, 80। ये सभी संख्या आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। इन सभी संख्याओं की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका बच्चों इसका फॉर्मूला जो होता है वो आंकड़ों की संख्या के आधार पर होता है। यदि आंकड़ों की संख्या सम होती है, तब ऐसे में क्या होता है, जो संख्या n/2, इसको कैसे जनरलाइज किया जा सकता है। आप ये सवाल पहले समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पर आंकड़े जो दिए गए हैं विषम संख्याओं में दिए गए हैं, ठीक है। तो सम संख्याओं का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो अब मैं आपको सवाल समाप्त होने के बाद बताती हूँ। तो फिलहाल हमारे पास जो भी आंकड़े दिए गए हैं, यानी कि 59 से लेकर 18 जो संख्याएं आपको दी गई हैं, इन संख्याओं को सबसे पहले हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का अर्थ होता है कि चढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। यानी कि रेगुलर नंबर में आपको लिखना है। चढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उससे भी आगे उससे बड़ी, इस तरह से आपको छोटे से बड़ी संख्या की ओर क्रमांक को एडजस्ट करना है। जैसे जो आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं, इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 59 है। 59 के बाद अगला नंबर कौन है, तो वो है 68, ठीक है। 59 से बड़ी संख्या कौन है, 68 है। 68 से बड़ी संख्या कौन सी है, 70 है। 70 से बड़ी संख्या 74 है। उसके बाद 75 है। 75 देखिए दो बार दिया गया, एक बार यहाँ दिया गया और एक बार यहाँ, तो आपको वो दोनों बार 75 लिखना है। हाँ, तो दोनों बार आपको क्या लिखना है बच्चों, 75, जब आप अरेंज कर रहे हैं आरोही क्रम में तब। अब इसके बाद लास्ट जो नंबर है वो है 80, ठीक है। तो लास्ट जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 80, यानी कि 80। तो यहाँ पर कुल प्रेक्षण की संख्याओं को सबसे पहले माध्यिका निकालते वक्त आपको प्रेक्षणों की जो संख्या है उनको काउंट करना है। प्रेक्षण की संख्या अर्थात आंकड़े कितने हैं, जैसे आपने माध्य निकालते वक्त आंकड़े गिने थे ना, 7 आया था, वैसे माध्यिका में भी गिनना है। यानी ये 1 हो गया, फिर 68 जो है वो दूसरा क्रमांक हो गया। इस तरह से कुल आंकड़ों को गिनोगे तो आपको यहाँ पर आंकड़े मिलते हैं 7। कितने मिलते हैं, 7। तो ऐसे में क्या करना है बच्चों, कुल प्रेक्षणों की संख्या क्योंकि 7 है, अब 7 कैसी संख्या है, क्योंकि n बराबर 7 आया तो आपको लिखना होगा n बराबर 7। अब 7 कैसी संख्या है, सम है या विषम, तो ये एक विषम संख्या है, क्योंकि आपको पता है सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, यानी वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं, यानी 2 से भाग देने पर पूर्णतः भाग जाती हैं, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर विषम संख्या आई है हमारे पास 7, तो जब आंकड़े विषम संख्या में उपलब्ध हो तो ऐसे में फॉर्मूला क्या है बच्चों, n/1/2। माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, n/1/2 वी संख्या मतलब जो नंबर आपके पास प्राप्त होगा ना, उतने नंबर पर जो संख्या उपलब्ध है। पहले हम n+1/2 निकालते हैं। देखो कैसे निकल रहा है, n का मान हमारे पास कितना आया, 7 आया, तो n/1/2 ये माध्यिका का फॉर्मूला है। n के बदले क्या रखा है हमने, 7 रखा है, तो 7/1 हो गया। 7/1/2 यानी कि आप इसको हल करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 8/2, पता है ना। और फिर 2 से काटने पर ये 4 बार में कटेगा, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आया, 4। अब आपको यहाँ पर काउंट करना है चौथी संख्या, क्योंकि अंक आपको क्या मिला यहाँ, 4। 4 का अर्थ होता है चौथी संख्या काउंट करनी है। चौथी संख्या कहाँ काउंट करोगे, प्रश्न में? नहीं, प्रश्न में नहीं, जहाँ पर आपने आरोही क्रम में लिखा ना नंबर्स को, वहाँ पर चौथी संख्या काउंट करोगे। जैसे कि पहली
संख्या यहाँ 59 थी, दूसरी कौन थी 68, थर्ड कौन है यहाँ पे 70 और चौथी संख्या कौन सी है 74 है यानी 74 है। तो आपका जो यहाँ माध्यिका होगा ना बच्चों वो चौथी संख्या यानी कि 74 होगा। तो इस प्रकार से हमारे इस आंकड़े की माध्यिका क्या हो गई 74 यानी कि 74 और इस तरह से ये सवाल हल होता है। हाँ, तो मैंने कहा था कि यदि आंकड़े सम संख्या में हो तब माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है n/2 v संख्या। जिस तरह से आपने n/1/2 यहाँ पर किया जब विषम संख्या उपलब्ध होती है, जब सम संख्या उपलब्ध हो तो केवल आपको n का क्या करना होता है आधा करना होता है और जो भी संख्या आपको प्राप्त होती है, मान लीजिए n कितना है बच्चों 8 है, तो 8/2 जब आप भाग देंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो उसमें चौथी संख्या आपको गिननी होगी, आंकड़ों की चौथी संख्या गिननी होगी। ये केस कब बनता है जब सम संख्याओं में आंकड़े उपलब्ध हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या विषम संख्या होने पर फॉर्मूला जो यहाँ पर बनता है n/1/2, ये फॉर्मूला विषम आंकड़ों के लिए है। तो इस तरह से माध्यिका ज्ञात की जाती है बच्चों और ये सवाल यहीं पर ख़त्म होता है।